नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को। आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। देखो बच्चों, अपने फसलों के टॉपिक चल रहे हैं और फसलों के काफी सारे टॉपिक अपन ने डिस्कस कर लिए। आप लोगों ने आई थिंक नोट्स भी बना लिए होंगे और वो नोट्स जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी उन ऑफलाइन क्लासों में मैं सभी चेक भी कर दूंगा। आप गलती नहीं करें, नोट्स ढंग से बनाएं अपने, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो, अपनी कुछ फसलें उनकी बात हो गई है। कल पिछले वीडियो के अंदर हमने तंबाकू की बात की थी और तंबाकू के उत्पादन, उसकी भौगोलिक दशाएं, सब चीजों की बात हो गई। आज हम उसके बाद एक नया टॉपिक उसी फसल का लेके आए हैं, कहवा का। उसके आगे जो कॉफी की जो फसल आपकी दी हुई है सिलेबस के अंदर, उस कॉफी की बात करेंगे। उस कॉफी को हम क्या बोलते हैं? कहवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहवा बोलते हैं। देखो, ये भी एक क्या है बेटा, जैसे चाय को आप लोग पीते हो, चाय को पीते हो, वैसे ही कॉफी को भी आप लोग क्या पीने के यूज में लेते हो। आप सभी को पता है, शादी विवाह के अंदर बहुत सारी चलती है, तो आप लोग काफी कॉफी के भी इंजॉय लेते हो। तो उस कॉफी की भौगोलिक दशाएं, उसके उत्पादन और वितरण सभी की अपन आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन को लेकर आप बैठ जाइए ताकि तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आप सारी चीज नोट कर सको। ठीक है, तो बात करते हैं कहवा की यानी कॉफी की। चाय के समान ही कहवा भी यानी कॉफी भी एक पेय पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ है, जिसको हम चुस्कियों में उपयोग लेते हैं। चुस्की लगा लगा के पीते हो ना सारे। चाय के समान ही कहवा, कहवा को कॉफी बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना। कॉफी एक पेय पदार्थ है जिसे सर्वप्रथम कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक समझते हो ना, साउथ यानी भारत के साउथ के अंदर, साउथ में जो कर्नाटक एक स्टेट है, उस कर्नाटक के अंतर्गत लगाया गया। इसके द्वारा बाबा बुदन, याद रखना है बेटा नाम, बाबा बुदन नामक एक मुस्लिम, बाबा बुदन नामक मुस्लिम के द्वारा ये लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? बाबा बुदन नामक मुस्लिम एक फकीर था, जिसके द्वारा इसका पौधा लाकर कर्नाटक के अंदर लगाया गया। क्लियर? वर्तमान में यह पहाड़ी, जो पहाड़ी है, जिस पहाड़ी के ऊपर उस फकीर यानी बाबा बुदन ने लगाया था, और उस बाबा बुदन के लगाने की वजह से उस पहाड़ी का नाम भी क्या पड़ गया? बाबा बुदन की पहाड़ी। वर्तमान में उस पहाड़ी का बाबा बुदन की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। भारत विश्व के, टोटल पूरे विश्व के कुल उत्पादन का 3.2% भाग, कितना भाग? 3.2% भाग उत्पादित करता है, जिसका 2/3 भाग, जिसका 2/3 भाग वो क्या कर देता है? विदेशों को निर्यात कर देता है। क्लियर? ये चीज, इतनी चीज समझ में आ गई। दोबारा इस चीज को देख लीजिए। चाय के समान कहवा भी एक पेय पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ है, जिसे सर्वप्रथम कर्नाटक के अंदर लगाया गया। बाबा बुदन नामक मुस्लिम फकीर द्वारा इसका पौधा लाकर कर्नाटक में लगाया गया। वर्तमान में ये पहाड़ी बाबा बुदन की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। भारत विश्व के कुल उत्पादन का कहवा का 3.2% भाग उत्पादित करता है, जिसका 2/3 भाग विश्व में निर्यात किया जाता है, जिसका 2/3 भाग विश्व के अंदर निर्यात यानी भेज दिया जाता है। नोट कर लीजिए इसको सबसे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। सबसे पहले ये नोट हो जाना चाहिए सभी बच्चों के। देखो, सबसे पहले उस चीज का उत्पादन की बात कर लेते हैं, देन उसकी भौगोलिक दशाओं की बात करते हैं। तो पहले ये नोट कर लीजिए आप, फिर बात करते हैं इसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में। हो गए नोट? रफ कर रहा हूं बच्चों। देखो, वीडियो को आप साथ साथ शेयर करते रहिए बच्चों। जितना आप शेयर करोगे उतना सही रहेगा, ताकि वो अपनी क्लास के सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अभी भी कोई बच्चा अगर नींद में है कि भाई क्लासें अपनी स्टार्ट नहीं है, तो उसको भी ये पता चले कि क्लासेस चलते हुए भी काफी टाइम
हो गया है। तो उन बच्चों को भी आपको जगाने का काम करना है ताकि वो क्लासेस रेगुलर रूटीन वाइज ले सके। सभी विषयों की क्लासेस रेगुलर चल रही है अपनी ऑनलाइन माध्यम से, तो आप लोग जितने ज्यादा उसके जुड़ने की कोशिश कीजिए। आगे फिर लिखिए कहवा उत्पादन की, कहवा उत्पादन की भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशाएं। जो कोई भी फसल होती है तो उसके लिए भौगोलिक दशाएं बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अगर वो भौगोलिक दशाएं नहीं होती तो वहां पर वो प्लांट नहीं लग पाता है। समझ रहे हो? काफी सारे वीडियो में आप लोगों ने भौगोलिक दशा के बारे में देख लिया होगा कि हर पौधे के लिए अलग अलग भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले भौगोलिक दशा के अंतर्गत लिखिए तापमान, तापमान कि भी कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसके अंतर्गत लिखिए कहवा एक ऐसा पौधा है, कहवा एक ऐसा पौधा है कहवा एक ऐसा पौधा है जिसे धूप व पाला, जिसे धूप व पाला दोनों से हानि होती है। ये धूप भी उसके लिए नुकसानदायक है और पाला भी उसके लिए नुकसानदायक है। धूप से सुरक्षा के लिए, धूप से सुरक्षा के लिए उसके पास छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से धूप से उसकी क्या उसके रक्षा हो सके। 15 से 18 डिग्री 15 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए अनुकूल रहता है, अनुकूल रहता है। 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए अनुकूल रहता है। लेकिन छायादार पेड़ लगाकर, लेकिन छायादार पेड़ लगाकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका उत्पादन किया जा सकता है। किया जा सकता है। समझ लीजिए तापमान को। अगेन तापमान की बात कर रहे हैं कि कहवा एक ऐसा पौधा है जिसे धूप व पाला दोनों से क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, फसल बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। धूप से सुरक्षा के लिए उसके पास में कुछ छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। कहवा की जो फसल है उसके लिए 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, इसके लिए अनुकूल रहती है। लेकिन छायादार अगर पेड़ पास में लगा दिए जाए तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक कहवा की फसल हम पैदा कर सकते हैं। नोट कर लीजिए पहली चीज को, तापमान। फिर आगे बात करते हैं
हो गया नोट? फिर दूसरी चीज की बात करते हैं। तापमान हो गया, 2 नंबर डालिए वर्षा। दो नंबर लिखिए वर्षा। दो नंबर वर्षा। वर्षा की कितनी आवश्यकता होती है इसमें लिखिए 150 से 200 सेमी वर्षा अनुकूल रहती है। 150 से 200 सेमी वर्षा अनुकूल रहती है, लेकिन वर्षा जल पौधों की जड़ों में वर्षा जल पौधों की जड़ों में वर्षा जल पौधों की जड़ों में एकत्रित नहीं होनी चाहिए। एकत्रित नहीं होनी चाहिए कि भाई जड़ों के अंदर पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। साथ ही वर्षा की मात्रा एक समान रहनी चाहिए। वर्षा की मात्रा भी एक समान रहनी चाहिए। आप सभी को पता है जितनी जो ढालू भूमि होती है उसके ऊपर ये सारी चीजें लगाई जाती है। तो दूसरी हमने बात की है वर्षा की कि 150 लेकर 200 सेमी वर्षा इसके लिए अनुकूल रहती है, लेकिन वर्षा जल पौधों की जो जड़ें हैं उसके अंदर एकत्रित नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर इसके अंदर एकत्रित हो जाती है तो फसल क्या हो जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है और फसल का नुकसान हमें हो जाता है। साथ ही जो वर्षा है उसकी मात्रा में क्या होनी चाहिए, एक समान रहनी चाहिए, न ज्यादा होनी चाहिए न कम होनी चाहिए, है ना। रूटीन वाइज ऐसी वर्षा ही चलती रहनी चाहिए। क्लियर? नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे नेक्स्ट लिखते हैं भौगोलिक दशा। तीसरी लिखिए मिट्टी। तीसरी लिख लीजिए मिट्टी। देखिए लोहा एवं चूना तत्व, लोहा एवं चूना तत्व युक्त काली मिट्टी, तत्वयुक्त काली मिट्टी, दोमट मिट्टी आदि। मिट्टी कौन सी इसके लिए आवश्यक रहती है कि भाई जिस मिट्टी के अंदर लोहा और चूना तत्व की प्रधानता मिलती है वो काली मिट्टी हम इसके लिए उपयोग में लेते हैं। दोमट मिट्टी भी इसके लिए प्रयुक्त होती है जिसके अंदर ये फसल आराम से लग जाती है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लियर? नेक्स्ट हम लिख सकते हैं खाद। खाद कैसी चाहिए? रासायनिक
रासायनिक खाद। फिर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, श्रम, सस्ता श्रम। सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि फसल को लगाने, उसको काटने, बीज बोने, सबके लिए हमें श्रम की आवश्यकता होती है। एक परिवहन भी आप डाल सकते हो। तो देखो, मिट्टी की बात अपनी हो गई, खाद की हो गई, श्रम की अपनी बात हो गई। ये चीज आप पहले नोट कर लीजिए। ये सारी इसकी भौगोलिक दशाएं हैं कि अगर ये भौगोलिक दशाएं पाई जाती है तो आराम से कहवा की फसल हम पैदा कर सकते हैं, हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर? क्लियर इतना? हो गए नोट? चलो रब करते हैं। तो प्रॉपर तरीके से बच्चों अपना नोट्स भी आप लोग बनाएंगे तो वीडियो को शेयर करते रहिए और साथ साथ तैयारी अच्छी करते रहिए, क्योंकि अपनी जो क्लासेस चल रही है उन क्लासों का फायदा ले सकते हैं। फिर आप लिखिए, भारत में कहवा फसल के प्रकार। फसल, कहवा फसल के प्रकार। भारत के अंदर जो कहवा की फसल है उसके प्रकार की बात करेंगे कि कौन कौन सी फसल इसके अंतर्गत हम पैदा करते हैं। पहली नोट कीजिए, अरेबिका कहवा। अरेबिका, अरेबिका कहवा पहली कौन सी है? अरेबिका कहवा। हेडिंग डाल लीजिए। लिखिए, यह उत्तम किस्म का कहवा है। यह उत्तम किस्म का कहवा है। यह उत्तम किस्म का कहवा है जो अधिकतर 750 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। 750 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। भारत में कुल उत्पादन का कुल उत्पादन का 48% उत्पादन होता है। 48% उत्पादन होता है। टोटल जो उत्पादन है उसका 48% उत्पादन कौन सी किस्म का होता है? अरेबिका कहवा का उत्पादन होता है। दोबारा इसे जो समझ लीजिए, अरेबिका कहवा, ये कहवा उत्तम किस्म, सबसे अच्छी किस्म का कहवा ये कौन सा? अरेबिका कहवा। अधिकतर 750 लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई पर ये लगाए जाते हैं। भारत में खुद उत्पादन का 50% उत्पादन अरेबिका कहवा का ही होता है। क्लियर? नोट हो गए बच्चों? साथ साथ नोट करते रहना। साथ साथ नोट करते चलोगे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। नहीं फिर आगे पीछे लेकर आप नोट करोगे। नंबर 2 लिखिए, रोबेस्टा कहवा। रोबेस्टा कहवा। रोबेस्टा कहवा। ये नंबर 2, रोबेस्टा कहवा। देखिए, यह निम्न श्रेणी का है।
यह निम्न श्रेणी का है, यह निम्न श्रेणी का है। कुल उत्पादन क्षेत्र के, कुल उत्पादन क्षेत्र के 52% पर उत्पादित होता है, 52% पर उत्पादित होता है। नोट कीजिए बच्चों, 52% पर उत्पादित होता है। नंबर 3 बात करते हैं लाइबेरिका कहवा की। लाइबेरिका कहवा, इसका उत्पादन थोड़ा सा ही होता है बेटा। लाइबेरिका, लाइबेरिका कहवा, देखिए लाइबेरिका कहवा। देखिए भारत में इसका उत्पादन, भारत में इसका उत्पादन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ये 3 प्रकार की कहवा की अपनी बात हो गई है। पहला अरेबिका कहवा, दूसरा रोबस्टा कहवा और तीसरा लाइबेरिका कहवा। इसका उत्पादन बहुत ही कम किया जाता है। क्लियर? ये 3 कहवा की अपनी बात हो गई, नोट कर लीजिए तीसरा भी। उसके बाद उत्पादन क्षेत्रों की बात करते हैं। कौन कौन से इसके उत्पादन क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों की बात अपन कर लेते हैं। चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए। क्लियर? तो 1 सेकंड का टाइम मैं दे देता हूं, 1-2 सेकंड का टाइम, जिस सेकंड के अंदर आप लोग नोट कर सकते हो। आगे बात करते हैं इसके उत्पादक राज्यों की। कहवा उत्पादक राज्य, कहवा उत्पादक राज्य, जिसके अंतर्गत सभी को पता है पहला कौन सा? कर्नाटक है। कर्नाटक, पहला कौन सा? कर्नाटक। देखिए कहवा उत्पादन में, कहवा उत्पादन में इस राज्य को, इस राज्य को एकाधिकार, एकाधिकार प्राप्त है। कहवा उत्पादन में इस राज्य को एकाधिकार प्राप्त है। कुल उत्पादन का, कुल उत्पादन का 68% उत्पादन करता है। कितने प्रतिशत उत्पादन करता है बच्चों? 68% उत्पादन करता है। क्लियर? मुख्य कहवा उत्पादक जिले चिकमंगलुरु, मुख्य उत्पादक जिले चिकमंगलुरु, शिमोगा, शिमोगा, हसन, शिमोगा, हसन, केडामू, केडामू, मैसूर आदि, मैसूर आदि।
तो बात कर रहे हैं कर्नाटक की। कहवा उत्पादन के अंदर एकाधिकार रखता है, सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पर ही होता है कहवा का। टोटल उत्पादन का 68% उत्पादन करता है। इसके जो जिले उत्पादक जिले चिकमंगलुरु, शिमोगा, हासन, केडामू और मैसूर हैं। क्लियर, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो साथ साथ नोट करते रहना बच्चों। उसके बाद लिखिए नंबर 2 केरल। केरल कोझिकोड, कोझिकोड, कन्नूर, कन्नूर, मल्लापुरम, मल्लापुरम, कन्नूर, मल्लापुरम, पालघाट आदि जिलों में उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। आदि जिलों में उत्पादन होता है। भारत के कुल उत्पादन का 20% उत्पादित करते हैं। 20% उत्पादित करते हैं। भारत के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत? 20% उत्पादन करते हैं। क्लियर। तो बात करते हैं केरल की। केरल का जो कोझिकोड है, कन्नूर है, मल्लापुरम है, पालघाट है, इन सभी जिलों के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। टोटल जो उत्पादन उसका कितना प्रतिशत? 20% उत्पादन किया जाता है। नोट करिए। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की। नेक्स्ट लिखिए नंबर 3 तमिलनाडु। तमिलनाडु हेडिंग डाल लीजिए। इस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन नीलगिरी पहाड़ियों में होता है। नीलगिरी पहाड़ियों में होता है। नीलगिरी पहाड़ियों में होता है। इसके अतिरिक्त मदुरई, तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर, सैलम, आदि जिलों के अंदर उत्पादन होता है। आदि और लिख लीजिए आगे। आदि जिलों में उत्पादन होता है। तो तमिलनाडु की बात कर रहे हैं कि इस राज्य में सर्वाधिक नीलगिरी जो पहाड़ियां उसके अंदर उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त जो मदुरई, तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर, सैलम, इनके अंदर भी कॉफी का या कहवा का उत्पादन किया जाता है। फिर एक और लिख सकते हो चौथा महाराष्ट्र के अंदर लिख लीजिए सतारा, रत्नागिरी,
रत्नागिरी, कोल्हापुर, कोल्हापुर, सतना, रत्नागिरी, कोल्हापुर आदि के अंदर कॉफी का उत्पादन या कहवा का उत्पादन होता है। आदि के अंदर कहवा का उत्पादन होता है। क्लियर? तो इसी के साथ अपना जो कहवा का जो टॉपिक है वो पूर्णतः कंप्लीट है। आप लोग ढंग से इसके नोट्स बना लीजिए। एक और लिख सकते हो आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम वाला एरिया वहां भी इसका उत्पादन थोड़ा बहुत किया जाता है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट है। आप लोग ढंग से नोट्स बनाएंगे और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। आप लोग इसी अकॉर्डिंग हमसे जुड़े रहिए। इसी के साथ धन्यवाद।